नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। 2 मई से बिहार में जनगणना शुरू हो रही है और इस जनगणना में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब आप खुद से दे सकते हैं। यह काम 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस वक्त मैं जनगणना दफ्तर में हूँ। हमारे साथ हैं जनगणना कार्य निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर संजीव कुमार। आइए उनसे जानते हैं कि 17 अप्रैल से जो स्वगणना शुरू हो रहा है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट्स है? क्या आप किस तरह से कर सकते हैं? फिर 2 मई से क्या होगा? साहब सब कुछ जानते हैं। जी सर, बताएं। 17 तारीख से जो शुरू हो रहा है उसके बारे में। पहले तो आपका स्वागत है। भारत की 16वीं जनगणना 2026-27 में हो रही है और बिहार में इस जनगणना का प्रथम चरण 2 मई से 31 मई के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जनगणना के प्रगणक घर घर में जाकर मकान का सूचीकरण करेंगे एवं मकानों की अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। इस बार हम लोगों ने डिजिटल जनगणना के माध्यम से यह एक सुविधा उपलब्ध करवाई है आम जनमानस के लिए कि वे स्वयं घर बैठे अपने घर की सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपनी जानकारी खुद साझा कर सकते हैं। और यह क्रांतिकारी कदम है सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल या फिर स्वगणना। इसमें आप sc.census.gov.in पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी को साझा कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास एक 11 डिजिट का सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिलेगा। जब प्रगणक आपके घर पर आएंगे, आप उनके साथ यह साझा करेंगे तो आपकी जानकारी जनगणना के लिए दर्ज कर दी जाएगी। तो आप सभी से यह अपील है, यह अनुरोध है कि भारत की जनगणना का हिस्सा बने, सही जानकारी दे, प्रगणकों के साथ सहयोग करें। धन्यवाद। क्या एक आदमी जैसे कि मेरा घर जैसे पूर्णिया है और मैं पटना में रहता हूँ, तो उसके लिए मैं किस तरह से, क्या मैं अलग करूँगा, मेरे परिवार वाले अलग करेंगे? जनगणना करने के लिए परिवार के रूप में पहले इसकी गणना की जाती है। तो जो सामान्यतः परिवार के लोग एक साथ रहते खाते हैं, चूल्हा का कॉन्सेप्ट कह लीजिए, तो जो सामान्यतः जहाँ रहता है, जहाँ खाता पकाता है, उसकी गणना वहीं होगी। भले आपका पैतृक निवास कहीं पे हो, आप अभी कहीं और निवास कर रहे हैं, तो जहाँ आप सामान्यतः आज निवास कर रहे हैं वहीं आपकी जनगणना होनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए मैं पटना में रह रहा हूँ, मेरे माता पिता कहीं मेरे पैतृक निवास पे रह रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ मेरे माता पिता की गणना होगी, मेरी गणना यहाँ होगी, मेरे परिवार के बच्चों की गणना यहाँ होगी। जैसा कि अभी बिहार के लिए ही पोर्टल खोला गया है, तो ऐसे में जो कई लोग हैं जो कि बिहार से बाहर रहते हैं, बाहर के राज्यों में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है? नियम यही है, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आपको जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं पर उसकी गणना होगी। हम पूरे देश के हर एक भौगोलिक क्षेत्र में, हर जगह पर, हर राजस्व ग्राम में, हर शहर के हर वार्ड में हमारे प्रगणक अपॉइंट हो रहे हैं। वे आपके घर पहुंचेंगे और वहीं आपकी जनगणना की जाएगी। तो जो व्यक्ति जहां रहता है वहीं अपनी जानकारी साझा करें। कई ऐसे लोग हैं जो कि खुद से अपनी गणना नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग जैसे गांव में बहुत लोग मोबाइल यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, सेल्फ एनुमरेशन या स्वगणना का जो प्रोसेस है वह मुश्किल से एक 10 मिनट की प्रक्रिया है और वो एक बार करनी है। तो कोई भी लोग जो कि एक स्मार्टफोन चलाते हैं वे आराम से कर पाएंगे। फ़ोन में भी हो सकती है, ऐसी सुविधा दी गई है। और यदि कोई बिल्कुल न कर पाए, बिल्कुल भी वह न कर पाए स्वगणना, तो वहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रगणक जब आपके घर जाएंगे, आपके यहाँ पहुँचेंगे, तब वो पारंपरिक रूप से आपकी गणना की जाएगी। इस काम में कितने प्रगणक लगाए गए हैं? बिहार भर में हमने कुल 2,60,000 के करीब प्रगणक और पर्यवेक्षक इसके लिए नियुक्त किए हैं। यह जो प्रक्रिया है यह 2 मई से 31 मई के बीच में संपादित की जाएगी। यहाँ 2 मई से लेकर 31 मई के बीच में कोई न कोई व्यक्ति बिहार के
हर एक घर में प्रगणक के रूप में पहुंचेगा। एक कॉमन सवाल है कि अगर आपसे मतलब 100 गणना करने में अगर हमसे कोई भूल हो जाती है या कुछ तो अगर कुछ भूल हो जाती है तो क्या प्रगणक उसमें सुधार कर सकते हैं? जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं तब तक आप स्वयं पोर्टल पर सुधार कर सकते हैं। एक बार जब आपने अंतिम रूप से फाइनल सबमिशन कर दिया और आपके पास सेल्फ एनुमरेशन आईडी जनरेट हो गई, तो फिर प्रगणक आपके घर जब आएंगे, वे आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुनः जांच करेंगे, उस समय इसे सुधारा जा सकता है। अब जो जनगणना हो रहा है मतलब आज का जनगणना 2011 के जनगणना से कैसे अलग है? 2011 में हमारी 15वीं जनगणना हुई थी। वह पूरी तरह से पेपर मोड में था। हम शेड्यूल्स में जानकारी लेते थे और फिर स्कैन करके उसका डेटा को रिट्रीव करते थे और प्रोसेस करते थे। इस बार जो हम 16वीं जनगणना कर रहे हैं 2027 में, इसमें डेटा पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। ये जनगणना पूरी तरह से अलग है यानी डिजिटल जनगणना है। इसे आप खुद से भी कर सकते हैं। बाद में जो प्रगणक आएंगे वो आपसे एक कोड लेंगे और उस कोड को उसमें अपने ऐप में डालकर जनगणना का कार्य पूर्ण करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।